अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। हम बनाएंगे अरवी चिकन। और अरवी गोश्त तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन अरवी चिकन में बनाइएगा, बहुत डिलीशियस बनती है, बहुत मज़े की बनती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके लिए मैंने आधा किलो मैंने चिकन ले लिया, ज़्यादा बोन्स लिए हैं, थोड़ा सा विदाउट बोन नहीं ली मैंने। बोन्स भी 2-3 डाली हैं, लेकिन हमने थोड़ी सी बोन्स अच्छी वाली जो है वो ली है। एक पाव अरवी है मेरे पास, आधी मैंने हटा लिया, आधी को मैं फ्राई करूंगी। अच्छा, अरवी को पहले हमेशा धो लिया करें, उसके बाद कटिंग किया करें। जो लड़कियां नई बनाने वाली हैं उनको मैं बता रही हूँ। और इसको जो है ना छीलने से हाथों में थोड़ी सी वो होती है, खारिश होती है, तो उसके लिए आप पहले हाथों में ऑयल लगा लें, कोई सा भी कुकिंग ऑयल लगा लें या सरसों का ऑयल लगा लें, दोनों हाथों में मल के फिर आप इसको छीलें। और आपने छीलना भी किस तरह है इसको, बस ऐसे, ये देखें इस तरह आपने, बस ये, क्योंकि मैंने पहले धो ली हैं, आपने सबसे पहले ये धोना है, उसके बाद काटना है। सॉरी, ये थोड़ी मिर्चें मैंने ज़्यादा ले ली, थोड़ी सी मैं गार्निशिंग में डालूंगी, और 8-10 ये अच्छा, ये थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, तो ये मैं दही में डाल के इनको ग्राइंड कर लूँगी। मसालों में 3 मैंने प्याज लिए, इसको मैं देखें रफली कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, ये हम कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, 1/2 टी-स्पून से भी कम जो है मैंने लाल मिर्चें ली हैं, क्योंकि मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ। कुटी हुई मिर्चें मैंने 1/2 टी-स्पून ली हैं, 1/4 टी-स्पून मैंने हल्दी ली है, और 1 टीस्पून हरा ये पिसा हुआ धनिया लिया है। नमक हम बाद में डालेंगे। अभी मैं प्याज को कटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं ऑयल डालूंगी, और फिर मैं क्या करने लगी हूँ, जब तक मैं इसको भी छील लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए, हमने अरवियों को जो है ना कट कर मतलब छील लिया है। अब हम इसको ना इसको ये 2 टुकड़ों में हम जो है इसको डिवाइड कर देंगे इस तरह। ठीक है, ये सारे मैं कर लेती हूँ। हमने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है, और इसमें ये हम चिकन को फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमने चिकन को डाल दिया है, फ्राई कर रहे हैं। जैसे ही चिकन फ्राई होगी, तो ये देखिए चिकन का जैसे ही कलर चेंज होगा ना, तो हम ये अरवी भी साथ ही डाल देंगे, और इसको भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे गोल्डन। अब ये देखिए अच्छा सा जो है ये दोनों पे कलर आ गया है, तो हम थोड़ा सा नमक अभी डालेंगे, और बाकी बाद में डालेंगे, ताकि इसमें चिकन में और अरवी में थोड़ा सा अच्छा सा नमक का टेस्ट आ जाए। तो ब्राउन करने का मकसद ये है कि इसका टेस्ट सालन में बहुत मज़े का आएगा। तो अरवी भी नहीं कच्ची रहेगी, और एक अरवी में एक होता है ना लेस, तो वो नहीं आएगा फ्राई करने से। तो बस ये जैसे ही बस हो गई है ये, तो ये हम निकालेंगे। अच्छा, जब तक ये फ्राई हो रही थी, तो मैंने जो प्याज कटिंग करी थी उसको मैंने पीस लिया है। ये देखें, इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के पीस लिया है, और हरी मिर्चों को भी दही में डाल के ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। हमने ये फ्राई करके ये सब चीज़ें निकाल ली हैं, दोनों चीज़ें। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन डालेंगे, और जैसे ही ये अदरक लहसुन का कलर चेंज होगा, तो हमने ये प्याज भी इसमें डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, प्याज को अभी आपने मसाले नहीं डालने, प्याज को हमने इसी में अच्छा सा, जब तक प्याज में कलर ना आ जाए, तो तब तक आपने इसको भूनना है। तो मैं इसको 5 मिनट के लिए अभी इसको इसी तरह ही छोड़ दूंगी, ताकि इस पर प्याज अच्छा सा इसका ब्राउन हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। अभी देखें, इस तरह प्याज में जब ये अच्छा सा कलर आ जाए, तो ये मसाले हम डाल देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा नमक उसमें भी डाला था, तो नमक आपने कम डालना है, 1/2 टी-स्पून से भी कम। बाद में कम हो जाए तो बाद में डालिएगा, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। अब प्याज तो बहुत अच्छी हो गई है, बस अब ये मसाला अच्छी तरह मिक्स हो, तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। हमें 2 मिनट में सारे मसाले मिक्स हो गए। अब हम ये अरवी और चिकन ये डाल देंगे। और इस मसाले की तरह साथ जो है हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा, तो
तो अब हमने जो है ना हरी मिर्चें और दही जो हमने ये मिक्स किया था, मतलब ग्राइंडर में मैंने मिक्स कर लिया है मिर्चों को दही के साथ, ये डाल देंगे प्याली। और इसको पानी नहीं डालेंगे, इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि अरबी और वैसे चिकन तो काफ़ी हद तक जो है फ्राई होने में ही गल गई हैं, दोनों चीज़ें बहुत जल्दी गल जाती हैं, लेकिन हम फिर भी इसको और थोड़ा सा अच्छा सा गला लेंगे। तो मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, पानी नहीं डालूँगी, दही के पानी में हो जाएगी। फिर आगे क्या करना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये देखें अब जो है ना अच्छी तरह ये भुन गया है। ये देखें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला था इसमें, और ये ऑयल इसने सेपरेट करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये बहुत अच्छी तरह जो है ये भुन गया है। तो अब हम इसमें जो है ना जितना ही आपको शुरवा रिक्वायर्ड हो आप डाल सकते हैं। तो ये देखें अच्छा सा भुन गया है। अच्छा, अच्छे मसाला भुनने की निशानी यही है कि ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाता है, तो इसका मतलब बहुत अच्छी तरह मसाला हो गया है। अब हम जो है इसमें 1 कप पानी डालूंगी मैं। 2-3 हरी मिर्चें इसमें ना साबुत ऐसी खूबसूरती के लिए डाल रही हूँ, और आधा कप हम पानी या 1 गिलास या आधा गिलास जितना आपको शुरबा चाहिए बस ये। अब हम इसको 5 मिनट के लिए अगेन स्लो फ्लेम पे जो है छोड़ देंगे। उसके बाद मैं फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखिए मज़ेदार जो है अरबी चिकन रेडी है। ऊपर से हम हरा धनिया को गार्निशिंग करेंगे, ठीक है, और ऊपर से डालेंगे गरम मसाला। और ये इतनी मज़े का बना है, इतना अच्छा रेडी हो गया है। तो एंजॉय करें अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करें, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर आपने पूरा वॉच करना है और ये फॉलो करना है। इस रेसिपी को बहुत मज़ेदार बना है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।